दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी दबदबा था। साल 1920 आते आते गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और कह दिया कि अंग्रेजों का बहिष्कार करो। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते गए। इस आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन कर रहे थे और जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज के साथ गोलियां चलवा दी, जिस वजह से कुछ प्रदर्शनकारी वहीं पर मारे गए। इसके बाद क्रांतिकारियों की भीड़ उग्र हो गई और अंग्रेजों की एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इस पुलिस चौकी में करीब 22 पुलिस वाले जिंदा ही जलकर मारे गए थे। 4 फरवरी 1922 को हुए इस चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के आंदोलन के वापस लेने के बाद कई क्रांतिकारियों के सपने टूट गए, क्योंकि क्रांतिकारी युवाओं को इस आंदोलन में आजाद भारत का सपना दिख रहा था। आंदोलन के वापस लेने के बाद कई क्रांतिकारी गांधी जी से नाराज हो गए। इन लोगों का अहिंसा के ऊपर से विश्वास उठ गया था, जिनमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। इस घटना के बाद ये लोग भी गांधी जी से काफी नाराज हुए और उन्होंने सोचा कि इस तरह तो आजादी मिलने वाली नहीं है, अंग्रेज अहिंसा से तो मानने वाले नहीं है, इन्हें लाठियों का जवाब लाठियों से ही देना पड़ेगा, तब जाकर ये भारत छोड़ेंगे। और फिर क्या था, इन क्रांतिकारियों ने अपना एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें यह तय किया गया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का समय आ गया है। उस दौर में हथियार खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करना भी काफी मुश्किल था और इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक डकैती को अंजाम देने का प्लान बनाया गया। इसमें 10 क्रांतिकारी शामिल थे। तारीख थी 9 अगस्त 1925 की। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाक उल्ला खान, सत्येंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार हुए। उन्हें प्लान के मुताबिक यह काम करना था कि एक निश्चित जगह पर ट्रेन की जंजीर खींचकर उसे रोक देनी है और फिर बाकी का काम संभालना था उन 7 लोगों को जो इस ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। इन 7 लोगों में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई तब तक अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी में भार होने के साथ साथ वह मजबूत भी काफी ज्यादा थी। हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। तिजोरी में अंग्रेजों का नकद के रूप में काफी खजाना मौजूद था, मगर वह तिजोरी का ताला अशफाक उल्ला के हथौड़े की मार कब तक सहन करता। तिजोरी को तोड़कर उन्होंने नकद को गठरी में बांध दिया और इतनी बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम देकर वह सभी क्रांतिकारी पैदल ही लखनऊ की तरफ निकल पड़े। जिस जगह पर इस ट्रेन में लूट को अंजाम दिया गया था उस जगह का नाम काकोरी था, जो लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। उस दौरान उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के करीब 4000 रुपए लूटे थे, मगर ये वही पैसे थे जो अंग्रेजों ने भारतीयों से जबरदस्ती वसूल किए थे। लेकिन 4000 अमाउंट को आप कम मत समझिएगा, क्योंकि उस वक्त 4000 बहुत मायने रखते थे। वहीं दूसरी तरफ जब ये घटना की जानकारी अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेज तिलमिला उठे, क्योंकि अंग्रेजों के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने पर अंग्रेज घबरा गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी और हर तरफ उन क्रांतिकारियों को पकड़ने की गतिविधि तेज कर दी गई। उन सभी लोगों पर निगरानी रखी जाने लगी जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। वहीं दूसरी तरफ उन क्रांतिकारियों ने शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले तय थे वो वहां पर चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। जब सुबह होती है तो इंडियन टेलीग्राफ अखबार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया कि काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। अंग्रेजों की लंबी धरपकड़ के बाद करीब 47 दिन बीत जाते हैं और फिर 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गई। उनमें से 4 लोग राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनमें से 4 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अंग्रेज कई जगह पर मुंह मारने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल को पकड़ नहीं पाए। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के नाक के नीचे कई घटनाओं को अंजाम दिया, मगर आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाई। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज कई सालों तक इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनका ये सिद्धांत था कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता हो तो वे अपने रहने की जगह तुरंत ही बदल लेते थे और जरूरत हुई तो अपना शहर भी। शायद यही वजह थी कि अनेक लोगों द्वारा मुखबरी होने के बावजूद भी पुलिस बरसों तक उनको ढूंढ नहीं पाई। जब वे नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद पर 5000 का इनाम तक घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इन्होंने जो ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था वह कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था ताकि अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो सके कि अब वे ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकते हैं
हालांकि दोस्तों आज इनके सम्मान के लिए योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इस तरह दोस्तों कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को जुल्मों को सहा और अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। अब दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।